अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। जी, ननकाना साहब में जो एक वाक़या मंजर आम पर आया वो सब आप तक पहुंच चुका होगा। उसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है। ये सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए भी जो इस तरह की हरकत करते हैं और जो बाद में उसको कानून को अपने हाथ में लेते हैं और ख़ुद ही सज़ा देने पे तुल जाते हैं। आप जानते हैं वो श्रीलंका वाला जो सियालकोट में एक वाक़या हुआ था, उसके लिए कितनी शर्मिंदगी जो है पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उठानी पड़ी थी। लेकिन लोग मुश्तिल हो जाते हैं और फिर काबू में नहीं रहते। अच्छा जी, आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है जी कि पुलिस की टीमों ने मुश्तबा अफराद की गिरफ़्तारी के लिए उनकी रिहाइश गाहों, कारोबारी मुकामात और दीगर मुकामात पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया। शेखुपुरा के RPO बाबर सरफराज ने बताया कि FIR में तकरीबन 17 मुश्तबा अफराद को जो है वो नामजद किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस हमलावरों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई में बिल्कुल वाज़ेह थी, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी मजहबी तंजीम या सियासी जमात से हो। ननकाना साहब के DPO आसिम इफ्तिखार ने बताया कि दीगर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की। एक उन सैकड़ों मुश्तबा अफराद के ख़िलाफ़ थी जिन्होंने थाने पर हमला करके वारिस को कत्ल किया और दूसरी कुरान पाक की बेहुरमती की थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि पुलिस टीम ने वाक़े के 923 वीडियो क्लिप्स हासिल किए हैं, जिसके ज़रिए मुल्ज़मान में से 60 की शनाख्त करके गिरफ़्तार किया जा चुका है, जबकि मज़ीद मुश्तबा अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इसके अलावा क्लिप्स का फ्रांसिक तज्ज़िया भी किया गया जो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किए गए थे। DPO के मुताबिक 800 अफराद पर मुश्तमिल हजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कैद मुलजिम को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के लिए थाने पर हमला किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि 50 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने इस शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन हजूम की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि नफरी के लिए हंगामी कॉल के जवाब में बहुत से पुलिस एहलकार उस तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही हजूम इस शख्स को हलाक कर चुका था। उन्होंने बताया कि 15 गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मजहबी सियासी जमात से है। एक और सीनियर पुलिस अफसर जो इस वाक़े के करीब मौजूद थे, उनका कहना था कि तशद्दुद जिन्होंने किया और कत्ल किया उसमें बराह रास्त जो हैं वो 15 लोग जो हैं वो मुलव्विस थे। उन्होंने मजीद कहा कि कत्ल किया जाने वाला वारिस 2019 में दर्ज किए गए तौहीन मज़हब के मुकदमे से हाल ही में जेल से बरी होकर आया था और अदालत ने उसे बेगुनाह करार दिया था। पुलिस ने बताया कि वारिस ने 2016 में शादी की थी, लेकिन अपनी बीवी को तलाक देने के बाद वो अकेला रहता था। पुलिस राय का कहना था कि पुलिस को गुज़िश्ता कई रोज़ के दौरान कुरान की बेहुरमती से मुतल्लिक 3 कॉल्स मौसूल हुई थी। ऐसी ही आखिरी कॉल में मुकामी अफराद ने दावा किया था कि उन्होंने कुरान पाक के शहीद औराक और वारिस की साबका एहलिया की जली हुई तस्वीरें देखी हैं। मौके पर पहुंचकर वारिस को बचाने वाले पुलिस अफसर का मजीद कहना था कि इससे इलाका मकीनों में गमो गुस्सा फैल गया, जो वारिस के घर पहुंच गए और उसे ज़बरदस्ती मारा गया। ताहम मुश्तिल हजूम ने वारिस को अपनी तहवील में लेने के लिए पुलिस का पीछा किया। थाने लाकर पुलिस ने मुलजिम को फौरी तौर पर बाथरूम में बंद कर दिया, क्योंकि मुकामी मसाजिद से कानून को हाल लेने के ऐलानात जो हो रहे थे वो इमारत से बाहर जो है लोगों को मजीद जमा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि सूरत हाल उस वक्त काबू से बाहर हो गई जब एक मजहबी जमात के कुछ अरकान ने क़यादत संभाली, मजहबी नारे लगाए और लोगों को पुलिस स्टेशन पर हमला करने के लिए उकसाया। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। और 60 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं और बहुत बड़ा एक इशू आपको पता है सियालकोट वाला जो श्रीलंका जो मैनेजर था उसके साथ पेश आया था, और उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आई थी, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। हम जहाँ पे और तमाम अहादीस का जिक्र करते हैं, दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें गुस्से के हवाले से बहुत कुछ मौजूद है कि गुस्से पे आपने काबू रखना है और इस तरह जो है कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना। इसका बहुत बुरा असर एक आपकी कम्युनिटी पे भी पड़ता है और बाहर जो है कम्युनिटी उस पे भी पड़ता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जिस तरह ये वारिस शख्स था, ओ भाई
تمہیں کیا ہے اپنے اس سے؟ اور پاکستان تو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے تمام مذاہب کو، اور آپ تو کم سے کم آپ بے حرمتی نہ کریں نا۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ کالا جادو کرتا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، لیکن نعوذ باللہ اس کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد اگر یہ بات پیغام میں پہنچا رہا ہوں ان لوگوں تک کہ جنہوں نے اس کو مارا ہے، تو یہ پیغام میں ایسے لوگوں تک بھی پہنچا رہا ہوں جو وارث جیسے لوگ ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں تھوڑی سی احتیاط کریں۔ اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط بات ہو جاتی ہے تو پھر کیا انجام ہوتا ہے، لوگ کس طرح مل کے جو ہے آپ لوگوں کا حشر کرتے ہیں، تو آپ اس سے بھی نہیں سدھرتے۔ دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں وہ سدھرتے نہیں ہیں۔ تو اینی ہاؤ جی، اب دیکھیں مزید اس میں کیا اپڈیٹ ہوتی ہے۔ جس طرح ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔